दोस्तों, आखिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? क्या अब वो अपने स्तर पर कोई दबाव डालेंगे सरकार पर? दबाव ऐसा कि सरकार को अमित शाह से माफी मंगवानी पड़ जाए, दबाव प्रधानमंत्री पर। दोस्तों, ये सवाल आज सुबह से तैर रहे थे सोशल मीडिया के जरिए। कभी कोई इस मुद्दे पर बोल रहा था, कभी कोई इस मुद्दे पर लिख रहा था, लेकिन अब सीधा सीधा दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगा दिए हैं, या फिर ये कह ले कि सवाल पूछ लिया है नीतीश कुमार से और चंद्रबाबू नायडू से कि वो बाबा साहब के अपमान पर क्या करते हैं, उसके लिए उनको देश देख रहा है। दोस्तों, अमित शाह का संसद के अंदर दिया गया बयान, इसको विपक्ष ने एक तरह से लपक लिया है और आज सुबह से, चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, आप कह सकते हैं पूरी की पूरी सरकार के पसीने छूट गए। हालत ये हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर इस पूरे मुद्दे पर बयान देना पड़ गया। वो मोदी जी जो पूरे के पूरे सत्र में अडानी पर विपक्ष चिल्लाता रहा, अडानी का आ नहीं बोला, वो मोदी जी जिनके लिए एक साल से विपक्ष मणिपुर पर चिल्ला रहा है, लेकिन मोदी जी ने मणिपुर का मां नहीं बोला, एक दो बयान संसद में देकर मामला खत्म कर दिया। वो मोदी जी जिनसे जवाब भी नहीं मांगा था विपक्ष ने अमित शाह से कहा था कि वो संसद में माफी मांगे और इस्तीफा दे, वो मोदी जी स्वयं आ गए इस पूरे के पूरे मुद्दे पर अमित शाह का बचाव करने के लिए, कहते हुए कि अमित शाह के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उनके पूरे बयान को नहीं सुना जा रहा। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सरकार कितनी सेंसिटिव हो गई है। लेकिन अब मामला एक कदम आगे बढ़ गया है। अब सीधा सीधा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से सवाल पूछे जाने लगे हैं कि अब पूरा देश देखना चाहता है कि आप क्या इस सरकार के अब भी सहयोगी बने रहेंगे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, जिनको अब फरवरी में चुनाव में जाना है, दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, उन्होंने एक बहुत ही तीखा बयान कर दिया है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है मैं आगे आपको सुनाऊंगी, लेकिन अमित शाह ने दरअसल बोला क्या जिसको लेकर इतना हंगामा मच रहा था, और वो पूरी की पूरी वीडियो क्या है जिसको लेकर विपक्ष अंबेडकर का आरोप लगा रही है बीजेपी पर, सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। दोस्तों, इसका पूरा वीडियो अगर आप चाहें तो मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि मैंने आज सुबह पोस्ट किया है। दोस्तों, इस लाइन के बाद अमित शाह बताते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया। लेकिन इस क्लिप को इतना ही शेयर करके अलग अलग स्तर पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बाबा साहब पर फैशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना और उनकी तुलना ईश्वर से करना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने कैसे नीतीश कुमार और नायडू को आड़े हाथों लिया है, जरा देखिए। अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं, माननीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी से देश की जनता पूछना चाहती है, क्या आप अमित शाह जी द्वारा दिए गए बाबा साहब के अपमान का समर्थन करते हैं? दोस्तों, आप कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कहकर बीजेपी को फंसा दिया है। बीजेपी को तो फंसाया, साथ में चंद्रबाबू नायडू को भी फंसा दिया, और सबसे ज्यादा फंसाया है अरविंद केजरीवाल ने किसको? नीतीश कुमार को। मैं बार बार आज सुबह से कह रही हूं दोस्तों, नीतीश कुमार जेपी आंदोलन के नेता हैं। नीतीश कुमार समता मूलक समाज और समता का अधिकार, समानता का अधिकार, इस सोच वाले राजनीतिक दल से हैं। नीतीश कुमार को बिहार में महादलितों का भी वोट चाहिए, दलितों का भी वोट चाहिए, पिछड़ों का भी वोट चाहिए। वो खुद पिछड़े समाज से आते हैं। नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं उसकी भागीदारी हमारे समाज में अगर रोजगार के जरिए कहें या आमदनी के जरिए सबसे कम मानी जाती है। वो नीतीश कुमार जो पिछड़ों के नेता के तौर पर माने जाते हैं और पिछड़ों का वोट मांगते हैं, अब उनसे सवाल पूछ लिया अरविंद केजरीवाल ने कि देश देख रहा है कि आप अब भी क्या इस सरकार के साथ रहते हैं, और अमित शाह के इस बयान पर आपका क्या रुख है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको गौर कराना चाहती हूं, नीतीश कुमार को अगले साल चुनाव में जाना है। नवंबर में बिहार में चुनाव है, और इससे पहले एक चुनाव बिहार में हो चुका है जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने साथ में चुनाव लड़ा था, और आरएसएस के मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बयान दे दिया था। हालत यह हो गई थी कि उस बयान को, मोहन भागवत के उस बयान को लालू यादव ने लपक लिया, और पूरे के पूरे चुनाव में बीजेपी की हालत खराब हो गई। मोदी जी प्रचार करते रह गए, मोदी जी बयान पर सफाई देते रह गए, लेकिन लालू यादव ने उस बयान के जरिए ये लोगों को मैसेज दिया कि देखिए ये आरएसएस वाले कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, और पूरा का पूरा बिहार का चुनाव पलट गया। बीजेपी चुनाव हार गई और उस वक्त लालू और नीतीश कुमार चुनाव जीत गए। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने पलटी मार ली, वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि बिहार में ये जो बाबा साहब
पर जिस तरह की टिप्पणी की गई है, ये मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और दिक्कत ये भी है नीतीश कुमार के साथ कि अगले साल वहां चुनाव होने हैं। और केवल नीतीश कुमार नहीं दोस्तों, बिहार की राजनीति में अगर तेजस्वी यादव ने अमित शाह का ये बयान सुनाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, तेजस्वी यादव मोदी जी का भी बयान सुना चुके हैं टेप रिकॉर्डर से, बीच भाषण में सुनाते हैं, वो माइक से सुनाते हैं, तो सवाल चिराग पासवान से भी पूछे जाएंगे। अब चिराग पासवान भी दलित का बेटा बताते हैं अपने आप को, युवा दलित का बेटा। चिराग पासवान के पिता ने अपने पूरे जीवन में दलितों की राजनीति की है। चिराग पासवान अपने आप को बिहार का भविष्य का नेता दिखाते हैं, तो फिर चिराग पासवान से भी यही सवाल पूछा जाएगा कि आप भी इस सरकार के सहयोगी हैं जिस सरकार में अमित शाह अंबेडकर के लिए इस तरह के बयान देती हैं। बीजेपी इस पूरे के पूरे मामले में अमित शाह के साथ खड़ी हुई है, प्रधानमंत्री इस पूरे के पूरे मामले में अमित शाह के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि वो उनकी पार्टी के नेता हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी के नेता तो नहीं है अमित शाह, और ना ही चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के नेता है अमित शाह। अब इन दोनों नेताओं को यह तय करना होगा कि इस तरह के बयान के साथ क्या वो खड़े हैं। और दोस्तों ये भी पॉसिबल है कि इस पूरे के पूरे मुद्दे पर संसद के अंदर आकर अमित शाह को जवाब देना पड़ जाए, और जवाब दे भी सकते हैं अमित शाह। और ये कोई पहली बार नहीं होगा दोस्तों कि सरकार को किसी मामले में यू टर्न लेना पड़ा हो। इस सरकार में मोदी जी की तीसरी बार पीएम बनने के बाद कई मामलों में अपने सहयोगियों वजह से मोदी जी को यू टर्न लेना पड़ा। लेटरल एंट्री का मामला हो या फिर वक्फ संशोधन बिल का जेपीसी में डाला दोस्तों, उसके लिए तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जेडीयू दोनों ने कहा था कि आप इनको जेपीसी में भेज दीजिए, जिसके बाद सरकार को वो बिल जेपीसी में भेजना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि इस सरकार को यू टर्न नहीं लेना पड़ा। ये सरकार यू टर्न ले चुकी है क्योंकि उसे पता है कि उसको गठबंधन की सरकार चलानी है। लेकिन बड़ी बात जो अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं दोस्तों, कि इस पूरे के पूरे बयान में जो बवाल मचा हुआ है उसको किस तरह से नीतीश कुमार लेते हैं, उसको किस तरह से चंद्रबाबू नायडू लेते हैं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को हो सकता है आज चुनाव में नहीं जाना है क्योंकि अभी वहां चुनाव हुए हैं आंध्र प्रदेश में, लेकिन 5 साल बाद जाना होगा। और चुनाव में कब कौन सा मुद्दा बड़ा हो जाए आप कुछ नहीं कह सकते। लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे जैसे पत्रकार जब बता रहे थे कि संविधान का मुद्दा बहुत बड़ा हो रहा है, संविधान के मुद्दे पर वोट पड़ रहा है, संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है, तो लोग हम पर हंस रहे थे। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, बीजेपी बहुमत से दूर हो गई। कौन सा मुद्दा बड़ा बन जाए और कौन सा मुद्दा लोगों तक छू जाए और लोगों के सेंटिमेंट को प्रभावित कर जाए, आप कुछ कह नहीं सकते। अगर ऐसा ना होता तो बीजेपी आप सोचिए, पूरी की पूरी बीजेपी की हालत खराब है। आज सुबह से सारे मोदी जी के मंत्री लाइन लगाकर ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, सारे बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर छाए हुए हैं। अरे बीजेपी के नेता तो छोड़िए, गोदी मीडिया के एंकर भी मोदी जी की वाहवाही कर रहे हैं कि वाह मोदी जी ने क्या तगड़ा जवाब दिया है कांग्रेस पार्टी को, जो आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। अरे मोदी से तो जवाब मांगा भी नहीं था किसी ने, जवाब तो अमित शाह से मांगा था। अमित शाह जवाब दे नहीं रहे, मोदी आकर जवाब दे रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये मामला कितना संगीन हो चुका है। लेकिन बड़ी बात जो अरविंद केजरीवाल ने उठाई दोस्तों, कि क्या नीतीश कुमार एक ऐसी सरकार के सहयोगी बने रहने का रिस्क लेंगे जिस सरकार के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक अमित शाह नंबर 2 माने जाते हैं, मोस्ट पावरफुल मंत्री। इनफैक्ट कहा जाता है ही इज दी ओनली पावरफुल मंत्री, और किसी मंत्री के पास इतनी पावर भी नहीं है जितनी अमित शाह के पास है। वो इस तरह का बयान देते हैं बाबा साहब को लेकर, और उसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए मोदी को सामने आना पड़ता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।